नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह है और कल हम लोग नए कृषि बिल पे चर्चा कर रहे थे, जिसके विरोध में दिल्ली में आजकल एक आंदोलन हो रहा है और पिछले 10-11 दिन से किसान दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। तो कल एक चर्चा ये हुई कि क्या इस कृषि बिल में सरकार ने किसानों के हितों के खिलाफ काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उनसे हायर कोर्ट में या जुडिशरी में जाने का अधिकार छीन लिया है। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी और उसमें हमने ये चर्चा की कि असल में अगर एग्रीव्ड पार्टी जुडिशरी में नहीं जाती है या नहीं जा पाती है तो ये किसानों के हित में है और जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो एसडीएम, लोकल एसडीएम की कोर्ट में हल किए जाएंगे। तो इस पर कई लोगों ने सवाल किए कि कोर्ट्स एसडीएम साहब निष्पक्ष फैसला देंगे और अगर एसडीएम साहब के फैसले से भी पार्टी अगर असंतुष्ट है तो क्या होगा। तो देखिए, उसमें सबसे पहली बात है कि एसडीएम साहब को कोई फैसला नहीं देना है। उसका प्रोसीजर ये बनाया गया है कि मान लीजिए किसान में और सामने वाली जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कंपनी, पार्टी जो भी है, किसी बात को लेकर अगर डिस्प्यूट है तो कोई भी एग्रीव्ड पार्टी एसडीएम साहब के सामने एक वाद पेश करेगी। तो एसडीएम साहब एक कमेटी बनाएंगे। उसको अगर आम भाषा में कहे तो वो कमेटी, वो कोई कोर्ट नहीं होगा, वो एक किस्म की एक पंचायत होगी। तो गांव में पंचायत कैसे होती है? एक तो पंचायत माने कम से कम 5 आदमियों की एक आपसी सहमति से बनाई गई कमेटी होती है, जिसमें आमतौर पर गांव के सरपंच साहब होते हैं और जो दोनों एग्रीव्ड पार्टी हैं उनके 2-2 आदमी होते हैं। यदि मेरा डिस्प्यूट है तो उन 5 आदमियों में अगर एक सरपंच साहब हैं तो 2 आदमी मेरे हैं और 2 आदमी सामने वाली पार्टी के हैं। 2 आदमी मेरी सहमति से, मेरे द्वारा मनोनीत किए गए उस पंचायत में बैठेंगे, 2 आदमी सामने वाली पार्टी के और एक सरपंच साहब, 5 लोग मिलके आपस में। और फिर वो 5 लोग पूरे गांव के सामने पंचायत होती है, दोनों पार्टी से सवाल होते हैं। इसके अलावा पूरे गांव से पूरी सारी स्थिति समझ के फिर वो पंचायत एक फैसला देती है जो कि आपसी सहमति से होता है। सेम यही प्रोसीजर इस कृषि बिल में बनाया गया है कि अगर एसडीएम साहब के सामने कोई विवाद आएगा तो एसडीएम साहब एक कमेटी बनाएंगे जिसमें उनका मातहत कोई कर्मचारी, एसडीएम साहब के मातहत कोई कर्मचारी, जैसे नायब तहसीलदार हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, कोई कानून गो पटवारी या उनके मातहत काम करने वाला कोई भी एक कर्मचारी, उसकी अध्यक्षता में 4 और लोग मनोनीत होंगे। वो 4 लोग, वही 2 आदमी मेरी तरफ से मनोनीत होंगे, 2 आदमी उनकी तरफ से मनोनीत होंगे। ये 5 लोग मिलके जिस दिन वाद प्रस्तुत हुआ है उसके 30 दिन के अंदर एक फैसला देंगे। पूरा जो मैकेनिज्म है वो गांव की पंचायत वाला ही होगा। अब 5 लोगों ने मिलके एक फैसला दिया, एसडीएम साहब को उस फैसले को एंडोर्स करना है। एसडीएम साहब की भूमिका सिर्फ इतनी है कि साहब ये इस कमेटी के द्वारा ये इस विवाद में जिसके तथ्य इस प्रकार हैं, एक फैसला आया और इस कमेटी ने ये निर्णय किया है, बात खत्म। अब यदि फैसला आ गया और मेरे खिलाफ चला गया या उस पार्टी के खिलाफ चला गया तो क्या होगा? तो कोई भी पार्टी अपनी अपील डीएम साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, या हमारे यहाँ यूपी में उसको डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत हो जाएंगे। अगेन, जिस दिन आप वाद प्रस्तुत करेंगे 30 दिन के अंदर डीएम साहब को भी उस पर निर्णय लेना है। 30 दिन के अंदर डीएम साहब फिर वही करेंगे जो पहले कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के फैसले को देखते हुए एक और कमेटी में कंस्टिट्यूट कर देंगे और वो कमेटी भी उसी प्रकार पंचायती सिस्टम से ही आपस में डेलिब्रेशन करके, आपस में विचार विमर्श करके, दोनों पार्टीज को बीच में बैठा के एक फैसले पे पहुंच जाएगी। देखिए, हमारा जो पंचायत का सिस्टम है ना, ये हजारों साल पुराना है और टेस्टेड है।
इतने जटिल से जटिल मामले जिनको सुन के शायद सुप्रीम कोर्ट भी घबरा जाए कि हे भगवान मैं इसका क्या फैसला दूं, और 5-5 जजेस की जो बेंच है ना, जिन मुकदमों में फैसला नहीं कर पाती है, उसको गांव की पंचायतें बहुत ही जटिल मामलों में 2-4 घंटे में, 6 घंटे की बातचीत विचार विमर्श में बहुत होता है तो 2-4 बैठ के कर लेते हैं, 2-4 दिन में, नहीं तो 1 महीने में गांव की पंचायत उस जटिल मामले का फैसला निपटारा कर देती है और खुशी खुशी कर देती है, और दोनों पार्टीज 99% केसेस में उन फैसलों को मान लेती है। तो ये जो हमारा जो पंचायती सिस्टम है सर, पंचायत का विवाद हल करने का, ये बहुत पुराना और टाइम एंड टेस्टेड एक सिस्टम बना हुआ है और गांव में बहुत ज़्यादा आज भी प्रचलित है। आज भी गांव के अधिकांश डिस्प्यूट्स पंचायतें ही हल करती हैं। तो उसी सिस्टम पे विश्वास जताते हुए सरकार ने इस कृषि बिल में ये एक व्यवस्था बनाई है। एक तीसरी व्यवस्था उसमें ये बनी है कि मंडी से बाहर यदि कोई किसान अपना माल किसी पार्टी को बेच रहा है तो उस पार्टी के पास सिर्फ एक पैन कार्ड होना जरूरी है, तो वो किसान का माल खरीद सकता है। और जिस दिन उसने माल खरीदा है उसी दिन उसको कैश में पेमेंट करना है। यदि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करता है तो 3 दिन के अंदर वो पैसा किसान के खाते में आ जाना चाहिए। या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें वर्णित है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए किसान और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जिस दिन मैं आपको फसल दूंगा उसके 15 दिन के अंदर आप मुझे पेमेंट करेंगे, तो वो 15 दिन में कर देगा। यदि कोई पार्टी वो पेमेंट करने में, मतलब किसान नहीं, किसान को पेमेंट करने में यदि सामने वाली पार्टी फेल होती है तो उनके ऊपर 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का आर्थिक दंड का प्रावधान इस बिल में है। यदि वो पार्टी इसका फैसला भी एसडीएम साहब करेंगे कि आपने समय से किसान को पैसा नहीं दिया, आपको 25,000 या 5 लाख जो भी अर्थदंड लगाया जाता है, अगर सामने वाली पार्टी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो अगेन डीएम साहब के पास जा सकती है। डीएम साहब को भी उसको 30 दिन के अंदर इस मुकदमे को निपटाना होगा। अगर वो, उसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि अगर वो डीएम के फैसले से भी असंतुष्ट है तो केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई अधिकारी, उसके पास अपील की जा सकती है और वो 60 डेज के अंदर इस फैसले का निपटारा करेंगे। और उसमें एक ही डेलिब्रेशन है कि अर्थदंड लगना है कि नहीं लगना है, लगना है तो कितना लगना है, 25,000 लगना है या 5 लाख लगना है। कुछ केसेस में ये रकम 10 लाख तक भी है। तो अब सवाल ये आया है यहां पे कि किसान यूनियंस ये मांग कर रही हैं कि नहीं, हमको ये हक दिया जाए कि हम सिविल कोर्ट में अपने विवाद लेकर जा सकें, जबकि इस बिल में सख्त मनाही है कि कृषि बिल में इस क्लॉज में उपजे हुए किसी भी डिस्प्यूट में सिविल कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई भी सिविल कोर्ट इन मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती। परंतु अब किसान यूनियंस जो दिल्ली में बैठ के धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रही हैं, उनकी ये मांग है कि नहीं साहब, आप हमें सिविल कोर्ट में जाने का हक दीजिए। तो साहब, अगर आपको सिविल कोर्ट में जाने का हक मिलेगा तो सिर्फ आपको, किसान को नहीं मिलेगा, वो सामने वाली पार्टी को भी मिलेगा। फिर वही शंकाएं हैं कि सामने वाली पार्टी, अच्छा दूसरी बात है कि इस बिल में तो आपने एसडीएम साहब जो प्रशासनिक अमला है उस पर तो आप ये फोर्स कर सकते हैं कि भैया तुम 30 दिन में या 60 दिन में फैसला सुनाओ। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कैसे ये टाइम बाउंड कर देंगे कि इतने ही दिनों में आपको ये फैसला हो? वो तो उनके पास तो ऑलरेडी काम का बहुत ज़्यादा लोड है। उनके यहाँ तो वो तो इस बात के लिए कुख्यात हैं कि उनके यहाँ 10-10, 20-20, 40-40 साल मुकदमे चलते हैं। तो किसान ये बताइए ना, किसान ये मुकदमेबाजी करेगा? वो क्यों करेगा? जब पंचायत वाले सिस्टम से वो अपने डिस्प्यूट्स हल कर सकती है तो आखिर उसी व्यवस्था को अगर सरकार इस किसान बिल में लागू करना चाहती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसानों को अपना दुराग्रह छोड़ के इस पंचायती व्यवस्था और एसडीएम साहब और डीएम साहब वाली जो व्यवस्था है इसमें विश्वास जताना चाहिए और उनको ये मांग को अपनी ड्रॉप करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये किसानों के हित में नहीं होगा कि उनके विवाद, उनके डिस्प्यूट्स सिविल कोर्ट में और सिविल जुडिशरी तक जाए।
धन्यवाद।